आज का जो टॉपिक है ट्वेल्थ फिजिक्स में एनसीईआरटी बुक आप देखेंगे तो 1.7 का टॉपिक है और उसमें लिखा है विद्युत क्षेत्र, है ना। तो सबसे पहले क्षेत्र होता क्या है? जहाँ पर मेरा इलाका है, जहाँ पर मेरा प्रभाव है, जहाँ पर मेरा कब्जा है, वो मेरा क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहला जाएगा। हर चीज़ का क्षेत्र अलग हो सकता है। जैसे ये पंखा चल रहा है तो पंखा जहाँ तक हवा फैला सकता है वो पंखे के हवा का क्या कहलाया? क्षेत्र कहलाया। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ चारों तरफ फैल रही होगी। कोई ऊपर जाके सुनेगा तो सुनाई देगा, इधर सुनेगा तो सुनाई देगा, ये छत के नीचे जाएगा तो सुनाई देगा। जहाँ तक सुनाई दे रहा है वो मेरे आवाज़ का क्या कहलाया? क्षेत्र कहला गया। ठीक है। इस तरह से कई क्षेत्र होते हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ तो मुझे कुछ लोग यहाँ से 10-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर के लोग पहचानते हैं। मतलब ये मेरा क्या कहलाया? क्षेत्र कहला गया। अब मैं जा कर के इस स्टेट से बाहर चला जाऊं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर चला जाऊं, तो कौन है यार, क्या कैसा है, नहीं पहचानेंगे। वो मेरा क्षेत्र नहीं है। ठीक है। इसी तरह से यदि भारत का प्राइम मिनिस्टर है तो उसका जो प्रभाव है, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसके माने नियम कानून है, इंडिया में ही चलेंगे। ठीक है। अब वहाँ जाके बोले दूसरे कंट्री में कि मैं नोटबंदी कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो थोड़ी ना चलेगा। तो उसका ये क्या कहलाया? क्षेत्र कहला गया। इसी तरह कोई आवेश होता है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब भी प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे मान लो कहीं पर आग रख दो तो आग की आंच आएगी, जहाँ तक आंच आएगी वो उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। ऐसे जब आवेश रहता है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? क्षेत्र उत्पन्न करता है, जहाँ तक उसका प्रभाव होता है। तो पता कैसे लगाएंगे? आग में तो हम कह सकते हैं हाँ यार ये आंच लग गई, गरम गरम लग रहा है, यहाँ रखा है तो यहाँ तक इसका प्रभाव है। पंखा है, यहाँ तक खड़ी हुई, हाँ यहाँ तक हवा आ रही है, मतलब यहाँ तक उसका प्रभाव है। अब आवेश का कैसे खड़ा होके देखें, कैसे देखें? तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर यदि कोई आवेश है, अब इसका प्रभाव कहाँ तक है, कैसे पता चलेगा? तो एक होता है परीक्षण आवेश, टेस्ट करने वाला आवेश, टेस्टर आवेश उसको बोल सकते हो, जो धनात्मक आवेश होता है, जिसका आवेश का मान 1 कूलाम होता है, उसी को तो परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो मैं वहाँ पर लिखाया था परीक्षण आवेश के बारे में कि परीक्षण आवेश का परिमाण कितना होता है? 1 कूलाम। उसका आवेश कैसा होता है? धन आवेश। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। उस आवेश को इसके इलाके में लाएंगे। जब पता चला कि हाँ यहाँ तक या तो आकर्षण बल लगेगा या क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। यदि ये भी प्लस है तो वो तो प्लस पहले से है, प्लस प्लस के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। यदि प्रतिकर्षण का बल लगा यहाँ तक, इसके आगे नहीं लगता है, तो जान लेंगे कि आवेश से यहाँ तक इसका क्या कहलाया? क्षेत्र कहला गया। समझ में आ गया? अब परिभाषा कैसे लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र है क्या? तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है देखना, इसका नाम लेना है आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। जहां तक परीक्षण आवेश को ऐसे क्यू नॉट लिखते हैं, ऐसे क्यू नॉट लिखते हैं। परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। परीक्षण आवेश किसका अनुभव करता है? बल का। बस जो मैं चित्र बनाया हूं इसको पढ़ा देना है। इसका नाम लो आवेश, फिर इसके चारों ओर का क्षेत्र, फिर इसका जहां तक परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अभी मैं बोला कि मैं यहां पर खड़ा होकर के पंखे की हवा का पता लगा सकता हूं, पर मैं इसका परीक्षण नहीं कर सकता। हल्की से हल्की वस्तु लेके चलना है। जैसे एक बाल ही हम उठा लिए, अब बाल को यदि हम यहां पर ले जाते हैं, बाल में हवा लगेगी तो जल्दी हिलेगा, मैं थोड़ी ना हिलने लगूंगा यार। कोई बोलेगा सर यहाँ तक हवा नहीं लग रही, आप गलत बोल रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी हल्की से हल्की वस्तु का रखो जिससे उस हवा का पता चले। तो हल्की से हल्की वस्तु मान लो बाल ले गए, अब हम पंखे से दूर जाते जा रहे हैं, बाल यदि हिलता डुलता है माने उस पर हवा लग रही है, जहाँ से हिलना डुलना बंद हो जाए माने उसके हवा का प्रभाव क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वो तो हम बाल से पता लगा लिए, इसमें हमको किससे पता लगाना है? परीक्षण आवेश से। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बोलते हैं, इसका नाम लो आवेश के
फिर इसके चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्लियर हो गई क्या? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। ठीक है, अब इसमें भी असमान विद्युत क्षेत्र होता है और समान विद्युत क्षेत्र होता है। तो समान का मतलब समझते होगे एक जैसा, समान का मतलब कैसा है? एक जैसा। और असमान का मतलब क्या है? अलग अलग। जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, सबकी ऊंचाई अलग है, चेहरे अलग हैं, बोलचाल अलग है ना, आपका फिजिक अलग है, शरीर जैसा है वो सबका, एक जैसे किसी का है। माने आप किस चीज़ को बता रहे हो? असमान क्षेत्र को बता रहे हो। यदि ये पंखा लगा है तो यदि यहाँ पर ये लड़की बैठी है तो ज़्यादा हवा लग रही है, यहाँ पर ये बैठी है तो कम हवा लग रही है, यहाँ पर और कम लग रही, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हर जगह इसका प्रभाव कैसा है? अलग अलग है। तो हम बोलेंगे कि ये इसका हवा का प्रभाव कैसा है? असमान। अब इस कमरे में मैं एसी लगवा दूं, है ना, अब एसी में जैसे घुसोगे, यहां पर खड़े होगे वही टेम्परेचर, वहां पर खड़े होगे वही टेम्परेचर, माने सब कैसा हो गया? एक जैसा हो गया। तो वो समान बता रहा है। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र भी होता है। तो एक होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, माने विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी हो या एक समान बल का अनुभव हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो कि ये आवेश है, इस आवेश से परीक्षण आवेश रखे हैं, यहाँ पर इस बिंदु पर ये जो है 1 न्यूटन बल का अनुभव कर रहा है, प्रतिकर्षण बल का। ठीक है, यदि यहाँ पर भी आए तब भी 1 न्यूटन बल का अनुभव करे, यहाँ पर आ जाए तब भी 1 न्यूटन बल का अनुभव करे, माने इसके हर बिंदु पर एक ही तरह का बल हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? ये कैसा हो गया? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो क्या बोलेंगे? देख लो परिभाषा। यदि विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर परीक्षण आवेश एक समान बल का अनुभव करता है, ये परीक्षण आवेश है, प्रत्येक बिंदु पर कैसा बल का अनुभव करे? एक समान बल का अनुभव करे, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? तो ज्यादा सोचना नहीं है, नाम में है। हाँ, एक समान है यार विद्युत क्षेत्र, तो इसी को पकड़ लेना। विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर यदि परीक्षण आवेश एक समान बल का अनुभव करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब असमान में क्या हो जाएगा? इसी को बढ़ दो यार। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर परीक्षण आवेश अलग अलग बल का अनुभव करे तो क्या हो जाएगा? असमान विद्युत क्षेत्र कहला जाएगा। समझ में आ गया? तो विद्युत क्षेत्र एक समान कब होगा? जब विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर परीक्षण आवेश कैसा बल का अनुभव करेगा? एक समान। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र। और यदि अलग अलग अनुभव करता है तो वो क्या कहलाएगा? असमान विद्युत क्षेत्र। दोनों क्लियर हो गया? तो देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश असमान बल का अनुभव करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अक्सर जो है परीक्षा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में 2 तरह का प्रश्न आता है। एक आता है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, और दूसरा आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। एक में सिर्फ क्या है? विद्युत क्षेत्र, और एक में क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम बोले कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन वो किसी बिंदु पर कितना बल का अनुभव करता है वो उसका क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मैं बोलूं कि ये पंखे की हवा इनको ज्यादा लग रही है, माने यहाँ पर इस बिंदु पर तीव्रता हवा की क्या है? ज्यादा है, यहाँ पर क्या है? कम है। मैं तो उस क्षेत्र से बाहर हूं तो मुझे लग ही नहीं रही है ना? तो यहाँ पर तीव्रता क्या हो गई? शून्य हो गई। तो हर बिंदु पर तीव्रता कितनी है उसके पावर की पता चलती है, कितना बल लग रहा है। तो उसको हम क्या लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा उसी तरह से है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
कहने का मतलब ये है, पहले आपको ये लिख लेना, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या हो गया? क्यू नॉट, जितने बल का अनुभव करता है वो उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, इसलिए किससे दर्शाते हैं? ई से, है ना। अब इस घेरे का नाम लो विद्युत क्षेत्र, घेरे का नाम लो विद्युत क्षेत्र में, फिर इसका नाम लो किसी बिंदु पर, फिर इसका नाम लो परीक्षण आवेश, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इन संकेत को समझो, भाषा अपने आप बन जाएगी। ठीक है, चलो एक बार बोल के देखो, तेज तेज बोलना है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, हाँ, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आप भाषा में मत जाओ, जो इसमें लिखा है उसमें भी मत जाओ, आप उस सेंस में जाओ कि हम इसको किस तरह से बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यही लाइन पढ़ना है, बस देखना, थोड़ा इसका अंदाजा लगाना मेरे ये एक्शन का, है ना। इसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका ये सूत्र होता है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, है ना। E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। उसको किससे दर्शाते हैं? E से। और ये बल है, फोर्स कहला गया। ये है क्यू नॉट, परीक्षण आवेश, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इससे परिभाषा बताना चाहता हूं, इस सूत्र से भी परिभाषा बता सकते हो आप। चित्र उत्र छोड़ो, देखो इसका नाम लो विद्युत क्षेत्र में, फिर यहां पर एक बिंदु बना लो, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां से परिभाषा बन जाएगी। चलो इसका नाम लो विद्युत क्षेत्र में, फिर इसका नाम लो किसी बिंदु पर, फिर इसका नाम लो परीक्षण आवेश पर, फिर इसका नाम लो लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चक्कर लगाओ, बन जाएगा, है ना। तो सूत्र से ही परिभाषा बन जाती है। याद नहीं करना है आपको, सूत्र याद करना है, इनका नाम जानना है सीधे सीधे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो परिभाषा बन जाएगी, एक बार बोल के बताना। इसका नाम लो विद्युत क्षेत्र में, फिर इसका नाम लो किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी परिभाषा बन जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सूत्र याद हो गया। सूत्र क्या है बताओ अब? E बराबर F बटे क्यू नॉट। इसमें E और F क्या है? कैपिटल है। Q को कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखा जा सकता है, जनरली स्मॉल ही लिखते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक पता करना है आपको, बिल्कुल मात्रक याद नहीं करना है। यदि आपको ये सूत्र याद है तो इससे परिभाषा भी बन जाएगी और मात्रक भी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? मात्रक कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, लेकिन परीक्षा में आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ। वो ऐसा पूछेगा कि उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। किसका होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो दोनों क्रॉस क्वेश्चन आपको समझना है। ऐसे भी समझना है आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आप क्या बोलोगे? न्यूटन प्रति कूलाम। ये पूछ दिया न्यूटन प्रति कूलाम किस राशि का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अभी आप क्वेश्चन बैंक लिखते जा रहे हो ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहीं सत्य सत्य में क्या, तो पूरे फॉर्मेट में आप क्वेश्चन लिख रहे हो। ये एल के फिजिक्स ऐप में भी पढ़े हुए हैं, है ना। मतलब आपको जैसे एग्जाम में आता है कि वहाँ पर विकल्प वाले प्रश्न आते हैं तो विकल्प के फॉर्मेट में लिखे हो, खाली स्थान वाले आते हैं तो खाली स्थान वाले लिखे हो, सत्य सत्य वाले आते हैं तो सत्य सत्य वाले लिखे हो, सही जोड़ी वाले आते हैं तो सही जोड़ी वाले लिखे हो, एक वाक्य वाले हैं तो एक वाक्य वाले भी लिखे हो, है ना। पूरे फॉर्मेट में ही है उसमें। फिर इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न चलेंगे, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले किस किस पैटर्न में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में पढ़ा है। चलिए
अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि होती है? सदिश। वैसे यहाँ बल ही है ना, बल भी सदिश है, तो ये भी क्या हो गया? सदिश हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो मुझे अब यहाँ पर तीन चीजें बताओ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? E बराबर एफ बटे क्यू नॉट। फिर मुझे ये बताओ इसका मात्रक क्या है? क्यों है न्यूटन प्रति कूलम? एफ का बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, तो इससे क्या बन जाएगा? न्यूटन कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। और इस कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। ये छोटे छोटे प्रश्न पूछ जाते हैं, जो अभी मैं बता रहा हूं ये सब छोटे छोटे प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए कुछ अब हम इसकी दिशा के बारे में समझते हैं। यदि सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसी होगी। लेकिन इसके पहले यहाँ पर एक पॉइंट और समझते हैं। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व होता है त्रिविमीय दिक् स्थान के प्रत्येक बिंदु पर होता है। मतलब ये है कि यदि ये आवेश यहाँ पर है तो विद्युत क्षेत्र यहाँ होगा कि 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 यहाँ होगा? कहाँ होगा? अभी हम परिभाषा में क्या पढ़े हैं? इसके चारों ओर होगा, मतलब इसके पूरे घेरे में होगा। जब हम पूरा भाग ऐसे ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय। उसको क्या बोलते हैं? त्रिविमीय। तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कहाँ पर होगा? त्रिविमीय होगा। जैसे मेरा चेहरा है तो मेरा चेहरा एक विमीय है, इधर ही होगा, तो इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। चेहरा एक ही तरफ हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं भले मेरा मुंह इधर है, लेकिन मेरी आवाज इधर भी जाएगी, 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 चारों तरफ जाएगी। तो आवाज का क्षेत्र कैसा है? त्रिविमीय। तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होता है? त्रिविमीय दिक् स्थान पर होता है, माने प्रत्येक दिशाओं में। दिक् माने दिशा, प्रत्येक दिशाओं में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर यह हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व होता है। अब ऑप्शन में दे दिया आपको, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, इनमें से कोई नहीं, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? त्रिविमीय। माने चारों ओर होता है, हर दिशा में होता है, उसका मतलब ये समझना। ठीक है, अब देखिए यदि मेरे पास यहां पर धनावेश है, क्या आवेश है? धनावेश। तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा ये मुझे पता करना है, क्योंकि अभी आप तो पढ़े कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश। कैसी राशि है? सदिश। तो इसकी दिशा भी होगी। तो यह अलग अलग दिशा होती है, माइनस के लिए अलग होती है, प्लस के लिए क्या होती है? अलग। तो यदि मेरे पास धनावेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर होती है? आवेश से बाहर की ओर। जैसे यहां पर आवेश लिया तो विद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा। ये किसकी दिशा बता रहा है? ठीक है, और इसको मत समझना कि ये केवल ऐसे ऐसे है, ये अंदर भी है, बाहर भी है, हर तरफ से तीर को समझ लेना। ठीक है, ये है। तो मतलब ये है कि यदि आप प्लस क्यू आवेश लिखते हो और इससे मैं बोला कि इसका विद्युत क्षेत्र बनाओ, तो इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होगा? कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर। एक ही दिशा में होगा क्या? एक ही दिशा में होगा क्या? सभी दिशाओं में। कहाँ होगा? सभी दिशाओं में। जैसे आवाज मान लो, तो आवाज से तीर से बताना हो कि किधर जा रही है आवाज, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। आवाज कभी कहाँ की ओर जाती है? मुंह से बाहर की ओर, अंदर नहीं घुसती है। नहीं बाहर कैसे जाएगी यार? मैं बोलूंगा तो यहीं घुस जाएगी, तो आपको सुनाई देगा। आवाज कैसे जा रही है? बाहर। ऐसे आवेश का प्लस क्यू के लिए जो क्षेत्र होता है कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये समझ लो मेरा मुंह है ये प्लस वाला है और जो कान है वो माइनस वाला है। यहां से निकलता है, यहां से घुस जाता है, ये सुनने के लिए हो गया। तो जब माइनस क्यू आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी देख लेते हैं, है ना? तो देखो ऋणावेश होने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर होती है? हाँ, ऋणावेश होने पर आप ये कहाँ की ओर होती है? अंदर की ओर। यदि मैं यहाँ पर ये लिखा हूँ माइनस क्यू, ये लिखा है ना माइनस क्यू, तो तीर कहाँ की ओर होगा? अंदर की ओर। ऐसे समझ लो ये केवल हमारे शरीर में जो कान है ये केवल सुनने का काम करता है, इसमें तरंगें घुसती हैं, यहाँ से निकलती नहीं है ना? ऐसे ही इसमें आवेश घुसता है, माने विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर रहेगा? अंदर की ओर। ठीक, इस तरह से आपको समझना है। क्लियर हो गया? तो बताओ धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर रहेगा? आवेश से बाहर की ओर। और ऋणावेश में कैसा रहेगा? आवेश से अंदर की ओर। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं यदि विद्युत क्षेत्र में ई, विद्युत क्षेत्र का नाम क्या है? ई, और आवेश का नाम क्या है? क्यू। आवेश स्थित हो तो इस पर आरोपित बल F बराबर QE हो जाता है।
ये आता है, यही लाइन पूरी लिख करके आती है, ऑप्शन में दे देता है। अभी मैं जो क्वेश्चन लिखाया हूँ आपको वो उसमें से देख लेना, क्वेश्चन बैंक वाले में क्वेश्चन ये भी होगा कि यदि विद्युत क्षेत्र E है, उस पर कोई आवेश Q है, तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, F बराबर QE। पर आया कहाँ से यार, अभी सूत्र पढ़े हो आप, E बराबर क्या पढ़े हो, E बराबर क्या पढ़ रहे हो, F अपॉन Q नॉट। अब Q नॉट नहीं दिया है, Q दिया है तो Q लिख दो। अब बताओ इसमें F का मान निकालना है तो क्या करोगे यार, इसका पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा QE, इधर जाएगा बराबर क्या हो गया F, तो बल का मान आ गया QE, इस तरह से QE आ गया। तो क्वेश्चन तो घुमाना है, आप विद्युत क्षेत्र जानते हो, अब वो विद्युत क्षेत्र ना पूछ के क्या पूछ रहा है, बल। ठीक है, ऐसे पूछ दिया कि विद्युत क्षेत्र E है, उस पर लगने वाला बल है, तो उस पर आवेश का मान कितना होगा, उल्टा पुल्टा तो पूछना है। अब बताओ आवेश का मान क्या होगा, मानी मुझे इसमें क्या चाहिए Q, तो Q निकालोगे तो क्या हो जाएगा F बटे E। सूत्र वही है, उसको पूछने का तरीका तीन तरह से हो सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखो, है ना, या कह दिया कि विद्युत क्षेत्र वो यदि बल F है, उस पर आवेश Q है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, F अपॉन क्या हो गया Q हो गया। फिर पूछ दिया कि यदि विद्युत क्षेत्र E है, आवेश Q है, तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या है, तो क्या हो गया QE। फिर यहाँ पर पूछ दिया कि यदि बल का मान F है, विद्युत क्षेत्र E है, आवेश का मान क्या होगा, तो क्या होगा, इसी को घुमाओ फिराओ यार, है ना, क्लियर हो गया। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये सूत्र पढ़ लिए, आपको खूब याद है। अब पूछ दिया दूरी बराबर क्या है, इसी को ना देख के बनाओगे, क्या बनेगा दूरी बराबर, इसको इधर भेज दोगे, चाल गुणे समय। फिर पूछ देगा यार समय बराबर क्या है, तो क्या बोलोगे दूरी बटे चाल। ऐसे इसमें पूछ दिया यदि बल F है, Q आवेश Q है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है, E बराबर F बटे Q। फिर पूछ दिया यदि बल F है, विद्युत क्षेत्र E है, तो आवेश क्या है, तो Q बराबर F अपॉन E। फिर पूछ दिया कि यदि आवेश Q है, विद्युत क्षेत्र E है, तो बल कितना है, तो इसी को तो घुमा फिरा रहा है, इसी सूत्र को, F इक्वल टू क्या हो गया QE। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वो कौन सा आवेश क्या कहलाएगा, स्रोत आवेश कहलाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज निकल रही है, आप सुन रहे हो, मैं क्या कहलाया, स्रोत। आप सुन रहे तो क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश कहला गए। आप बोलोगे तो आप स्रोत कहला जाओगे, अब मैं सुनने वाला श्रोता कहला जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश, और जो उसका पता लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। जैसे मैं यहाँ पर आवेश बना दिया, अब मैं जानना चाहता हूँ इस आवेश का प्रभाव कितना है, इस आवेश का क्या पता करना है, प्रभाव। तो यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए मान लो मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि हाँ यार यहाँ तक बल लग रहा है, तो ये इसका प्रभाव पता लगाता है। इस आवेश का नाम क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश। और जो ये उत्पन्न कर रहा है वो क्या कहलाया, स्रोत आवेश। ठीक है, स्रोत आवेश समझ में आया, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अपने चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा, स्रोत। और जो विद्युत क्षेत्र का पता लगाएगा वो क्या कहलाएगा, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो चलिए इसमें और चीजें देख लेते हैं पॉइंट में। तो जो आवेश स्रोत आवेश का प्रभाव का क्या करता है, परीक्षण करता है या पता लगाता है, उसे क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है, और परीक्षण आवेश पहले भी बताया था कि इसका परिमाण कितना होता है, एक कूलाम। एक बार नहीं लिखना है, उसके आगे क्या लिखोगे, कूलाम। आवेश का कैसा होता है, धन आवेश। आवेश कैसा होता है, धन आवेश। ठीक है, और फिर ये देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये भी सूत्र है। यदि बिंदु आवेश है, आवेश कैसा हो, बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन क्या होता है, r²। अभी सूत्र पढ़े हो, E बराबर क्या था, F बटे Q। F का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, r²। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, कैपिटल Q लिख देता हूँ, स्मॉल q, और ये Q लिख दिया।
Q1 Q2 का मतलब जरूरी नहीं कि Q1 Q2 हो, दो तरह के आवेश होते हैं। इसको काट दो यार, ये सूत्र आ गया, तो ये क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती आर दूरी पर। कितने दूरी पर, आर दूरी। ठीक है, तो अब मान लो आवेश का परिमाण बढ़ाएं, Q का मान बढ़ाया जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। कैसे पता लगा लिए, मैं बोल दिया इसलिए, इसमें लिखा है इसलिए कि सूत्र से। किससे पता लगा, सूत्र। जब ऊपर कोई चीज लिखी होती है तो उसको बढ़ाने पर इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जो चीज नीचे लिखी होती है उसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, घटेगा। तो देखो यदि मैं आर को बढ़ा दूं तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये बटे में है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि मैं आवेश से दूर चले जाऊं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा। ये उसी तरह से है जैसे आप पास में बैठे हो तो मेरी आवाज़ आपको तेज सुनाई दे रही है, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आवाज़ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि दूर जाने पर आवेश से, यदि ये आवेश है, इससे दूर जाते जाओगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो 1 पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ये है, 3 पॉइंट ये है। बताओ सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ पर होगा, 1 पर कि 2 पर कि 3 पर, किस पर होगा, गिनती पढ़ रहे हो, दूरी देखो ना आवेश से। आवेश से जितना जो पास होगा विद्युत क्षेत्र का मान उतना अधिक होगा। अब मैं गिनती लिख दिया, हाँ एक नहीं एक तो पहले आता है यार, उसी को लिख देते हैं। आप इसमें ये देखो कि कौन पास है कौन दूर है, जो दूर होगा उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। अब इतने ही टेस्ट में आ जाता है, यही दे दिया है ना, जब कंपटीशन होते, हाँ ये दे दिया कोई आवेश है इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, किस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, किस पॉइंट पर होगा, क्यों होगा, पास में है। तो पास में है तो आर का मान क्या हो जाएगा, कम, और आर का मान कम होगा तो ई का मान क्या होगा, ज्यादा, बटे में है ना, ऐसे। ठीक है, अब फिर मैं आवेश का मान बढ़ा दूं तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। खूब चिल्लाऊं मेरी आवाज दूर जाएगी। ठीक, आवेश माने आवाज, समझ लो इस तरह से। ठीक है, तो यदि स्रोत आवेश से बिंदु की दूरी बढ़ाई जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन इसके बीच में यदि माध्यम आ जाए, जैसे हम हैं और यहाँ पर मैं कागज कुछ लगा लूँ ऐसे करके तो आवाज़ क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। ऐसे विद्युत क्षेत्र और माने बिंदु और आवेश के बीच में यदि कोई माध्यम आ जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यदि कोई माध्यम होता है जिसको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान उस पर क्या होता है, घटता है। ठीक।